वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि कौम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है क्योंकि ताकत उनके पास है। मामला दुरुस्त करने के लिए तामीरी तनकीद ज़रूरी है। सहाफ़ियों को तामीरी तनकीद करने का मौका देना चाहिए। तामीरी तनकीद से इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद में इजहार राय से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब में कहा, थोड़ी सी तनकीद की तो मीडिया पर पाबंदी हो, ये दुरुस्त नहीं। ताकतवर फ़ौज इस मुल्क की ज़रूरत है। मार्शल लॉ का वक्त निकल चुका है। हमें अपनी जमहूरियत मजबूत करनी है। जमहूरियत की मजबूती के लिए मीडिया का आज़ाद होना नागुज़ीर है। लीडर्स के लिए यू टर्न लेने ज़रूरी होते हैं। गलती हर इंसान से होती है, कोई अक्ले कुल नहीं। ऐसे साइफर कहीं भी दुनिया में किसी बनाना रिपब्लिक को भी नहीं आते। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको करता, उल्टा धमकी देते हैं कि आर्टिकल 6 लग जाना है इमरान खान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बैलेंस होना चाहिए। जब मिलिट्री जाती थी, सिविलियन हुकूमत आती थी, सिविलियन हुकूमत पूरी इजाजत दे देती थी मिलिट्री को, आपकी ये डोमेन है, आप जो मर्जी करें, क्योंकि वो कमजोर होते थे। डेमोक्रेसी डिपेंड करती है मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ फौज के पास होती है। जब आप करप्शन करते हैं, आपके ऊपर केसेस होते हैं, आप फिर और स्पेस देते जाते हैं। ये जो बैलेंस है ये अभी तक आया नहीं। फौज को कभी कमजोर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। इसको हमें बचाना है। पब्लिक के अंदर और फौज के अंदर फासले बढ़ते रहे, जो बढ़ रहे हैं, इससे फौज को नुकसान है और पाकिस्तान को नुकसान है। एस्टेब्लिशमेंट है वो रियलाइज नहीं कर रही जो अब हरकतें कर रही है। जब एक एस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट इस तरह आ जाता है कि सहाफियों को पकड़ पकड़ के आप ये कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आप समझे कि तनकीद हुई है फौज की तो आपने एक्शन ले लिया, ये नुकसान दे रहा है हमारी फौज को। इससे फायदा नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन रुक नहीं सकता। ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये गलत फहमी है किसी की, माफ करवा रहे हैं, एक मुल्क नहीं संभाला जा रहा, महंगाई आसमानों पे, इकोनॉमी टैंक कर गई है। दुनिया में चौथे नंबर पे पाकिस्तान है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। नजर नहीं आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। इसने फैसला किया है, ये फैसला ठीक था। बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं। प्लान ए बनता है, फिर फैसला कब प्लान बी बनता है वो बंद कमरों में ही फैसला हो जाता है। अब प्लान सी क्या होगा वो भी बंद कमरों में होगा। इस तरह के फैसले होते हैं। दुनिया की तारीख की, अपने वक्त की दो सबसे बड़ी ताकतवर फौजें, एक हिटलर की, दूसरी नेपोलियन की, दोनों फौजें तबाह हो गई। बाय द वे, जनरल्स के लिए, लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझना चाहिए। गलतियां होती हैं लीडर से, आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई तो अब वापस आ जाएं। आज भी एक ही रास्ता है। जितना आर्टिफिशियल करप्ट सेटअप जिनको इकट्ठा किया गया, 60% लोग जमानत में, ये सेटअप जितनी देर चलेगा मुल्क कमजोर होगा, डिस्टेबलाइज होगा। ये सेटअप कभी चल ही नहीं सकता। कौम देख रही है एस्टेब्लिशमेंट की पावर उनके पास है। अपनी एस्टेब्लिशमेंट, अपनी फौज को बचाने के लिए तामीरी तनकीद जरूरी है। जर्नलिस्ट हैं, उनको मौका दिया जाए तामीरी तनकीद करने की। फिर से कहता हूं कि सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मार्शल लॉ वगैरह का टाइम निकल चुका है। हम अपनी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करें और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए मीडिया को आज़ाद करना। खबर आपको दे कि पीपी 228 लोधरा में पीटीआई के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद के घर और डेरे पर पुलिस का भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे इरफान रेहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान, किस सिलसिले में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ मालूम हो सका? जी, कल हल्का पीपी 228 में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद, इनके घर में जो है पुलिस की भारी नफरी जो है, एलीट फोर्स की गाड़ियां और सिविल कपड़ों में जो है उनके घर में और उनके जो डेरा है वहां पे ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंच गई है। पीटीआई की तरफ से उनका कहना है कि हमने यहाँ पे तहरीरी तौर पर भी इनको लिख कर दे दिया कि इस तरह यहाँ पे कोई जो है गैर मुतलका कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन पिछले 3 रोज से जो है पुलिस वक्फे से दिन को रात को ऑपरेशन कर रही है, लोगों के यहाँ पे वीडियोज बना रही है और उनको हरासा कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से मौका ये है कि यहाँ से बाहर के कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बिठाए गए हैं पोलिंग के हवाले से। इस हवाले से जो है यहाँ पे पुलिस गर्दी के हवाले से जो है साबिक वजीर इत्तला शिबली फराज और तैमूर मसूद अकबर साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग, उन्होंने मीडिया से स्पेशल गुफ्तगू भी की है और वो इस वक्त सरापा एहतजाज है कि ये पुलिस गर्दी जो है ये बंद की जाए। जी ठीक है इरफान, साथ रहेगा हसन अयूब से मजीद मालूमात देते हैं। हसन, आपके पास क्या मालूमात है इस खबर से मुतालिक? पुलिस का क्या बताना है, किस सिलसिले में यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है? देखें जी, पुलिस और इंतजामिया के जो मुज़ाकरात हुए हैं, कैप्टन इज्जत जावेद के जो छोटे भाई हैं असद मुमताज, जो बुनियादी तौर के ऊपर जो कैप्टन इज्जत जावेद हैं इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मुतासिरीन इस्लामाबाद के तौर पर
इनको जो जमीन अलॉटमेंट हुई थी इनके बुजुर्गों को लोधरा में हुई थी। तो तब से कैप्टन इज्जत जावेद जो है वो खुद तो लोधरा में रहते हैं, लेकिन उनके भाई, उनका कबीला जो सारा है वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता है। इस्लामाबाद का गांव है, उसका नाम कलिंजर है वहां से। तो जब उनका एक भाई आपका इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका भाई इस्लामाबाद से तो वहां जाएगा लोधरा। अब इंतजामिया कहती है कि इनकी जो फैमिली मेंबर्स आए हैं वो भी जो है पोलिंग स्टेशन के पास ना जाएं। अब जब आपने किसी आदमी को अपना पोलिंग एजेंट बनाना है, पार्टी के लोग भी होते हैं, अपने भाई अजीजो कारब को भी आप जो है वो पोलिंग एजेंट बनाते हैं, लेकिन अब इंतजामिया ने बुनियादी तौर के ऊपर उनको प्रेशराइज किया है कि क्योंकि अब इलेक्शन की कैंपेन वो खत्म हो चुकी है और अब इंतजामी जो मामलात हैं वो उन्होंने देखने हैं, तो उनको प्रेशराइज करके तो उनका जो इलेक्शन है उसको सबोटाज किया जा रहा है। क्योंकि जहांगीर तरीन जो कि मौक़िफ़ इख्तियार किया है कैप्टन इज्जत जावेद के भाई और फैमिली की जानिब से कि जहांगीर तरीन ने क्योंकि लोधरा से तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया था, तो वो समझ रहे थे कि ये सीट जो है ये उनको प्लेट में सज कर मिल जाएगी। लेकिन अब कैप्टन इज्जत जावेद की जो वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है और वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो अब इस वजह से इंतजामिया के जरिए ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये प्री पोल रिगिंग है और उनका ये भी कहना है कि जो भी ये तरीके इख्तियार कर लें कल वो है वो इलेक्शन जीतेंगे। और जो इंतजामिया है उनके साथ हम ताउन कर रहे हैं, हमने तहरीरी तौर पर भी उनके साथ जो मुज़ाकरात के बाद उनको तहरीरी तौर पर भी लिख के दे दिया है, क्योंकि हमने लिख कर इस वजह से दिया है कि वो हमें अंडर प्रेशर करेंगे और फिर कल का जो इलेक्शन का दिन है वो हमारे बंदों को उठा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये ज्यादती वो उन्होंने इसको ज्यादती जो ये भी कहा है और कहा है कि इस तरीके के हरबे जो है किसी काम नहीं आएंगे। और बुनियादी तौर के ऊपर जो कैप्टन इज्जत जावेद की फैमिली है ये बहुत शरीफ लोग हैं, तो जो पंजाब गवर्नमेंट इससे खदशा बता रही है कि शायद जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को खराब करेंगे, तो इनकी फैमिली रिकॉर्ड है कि पिछले 50 साल से कभी इनके ऊपर ना कोई मुकदमा हुआ है, ना कभी किसी इस किस्म के लड़ाई या तशद्दुद वाले मामले में ही कभी आए हैं। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पर जाती है और इस चीज की मजम्मत की जानी चाहिए। हसन अयूब ये बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से। शिबली फराज साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। पुलिस की एक बड़ी नफरी आई हुई है और बुनियादी तौर पे उनका मकसद है कि हमारी जो तैयारी है उसमें खलल डालें और हमसे वो ऐसी एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी कैंडिडेट और उसके जो कोई मुलाजिमीन भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो कोई भी इधर हमारे पास नहीं रह सकता। ये एक बहुत भोंडा तरीका है। हुकूमत अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये धौंस भी दिला रहे हैं और वो हर चीज़ में हमारे पिछले कोई 2 घंटे उन्होंने ज़ाया किए हैं। किसी भी उसके कोई नहीं बनता, इसका सेंस नहीं बनता, कोई मंतक नहीं बनती कि कैंडिडेट के घर में आके और उससे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उससे लें। कि मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का कोई बंदा नहीं हो सकता। ये क्या, ये पाकिस्तान है? ये इनके बाप का पाकिस्तान है कि इधर जो है तो हम खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आएंगे। हमें ये भी इतलात हैं कि जो यहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है हुकूमत का जो कैंडिडेट है उसके साथ राब्ते में। केपी और पंजाब को मिलाने वाला पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। डेरा दरिया पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। DI खान से मुल्तान जाने वाले शहरी फंस कर रह गए। PTI रहनुमा मुराद सईद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कवायद के मुताबिक आजाद कश्मीर के वजीर के ऊपर आप मुहिम चलाने से भी उनको नहीं रोक सकते। उन्होंने तमाम कवायद को बालाई ताक रखकर ऐसा फैसला किया पाकिस्तान दुश्मन उनको किस अंदाज से इस्तेमाल करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी सियासत बचाने के लिए सिंध के अंदर सिंधियों और पुख्तूनों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पंजाब के ये रस्ते बंद कर रहे हैं ये सिर्फ इंतशार पैदा करना चाहते हैं। पंजाब मेरा मुल्क है, ये मेरा घर है, मैं वहाँ पे जाऊंगा, मीडिया के साथ जाऊंगा। तो धांधला ये करने जा रहे हैं वो मैं कौम के सामने इनका असल चेहरा दिखाऊंगा। पंजाब पुलिस ने आज़ाद कश्मीर के वजीर मकबूल गुज्जर को लाहौर की हुदूद से बाहर निकाल दिया। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी कहते हैं कि मकबूल गुज्जर पुलिस एक्शन की वजह से लाहौर से बाहर निकल गए हैं। उनके हमरा दूसरी गाड़ी में सवार 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में शहरियार, राना सदाकत और हनीफ नवाज शामिल हैं। ARY से गुफ्तगू में मकबूल गुज्जर का कहना है कि पंजाब हुकूमत उन पर सूबे में दाखिले पर पाबंदी आयद नहीं कर सकती। सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा है।
इलेक्शन लड़ने आया हूँ, वोटों के लिए आया हूँ। मैंने 17 की रात को जाना है, चाहे कुछ भी करे। ये गलत किया है इन्होंने। अक्सर इलेक्शन कमीशन अलहदा है, आजाद कश्मीर इलेक्शन बिल्कुल अलहदा है। असला कितना लेकर आए हैं हम साथ? क्या ख्याल है कि मैं फूलों का हार लेके आके, बिल्कुल लाइसेंसी असला है, मैं इसे इनकार नहीं करता। मेरा इधर जमीनें हैं और खुदा के फसल से इस तारड़ से ज्यादा है। मेरा गांव रुकनाबाद है, मैं इधर से नाजम रहा हूँ, मैं इधर से एमपी का इलेक्शन लड़ा है, मैं खुद इधर से एमएलए हूँ पंजाब से। मुझे पंजाब से बाहर किधर भेजेगा? पूरियां 20 सीटां जीतांगे और खास तौर पर लाहौर दियां 4 सीटां जीतांगे। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अगर इमरान खान हुक्म दें तो रुकावटें कोई माने नहीं रखती। हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुझे इमरान खान इजाज़त दे दे जाने की, तो ये कंटेनर और रास्ते बंद करने वाले तरीके, तो ये तो बड़े आम तरीके हैं। ये तो हम वैसे पहले भी उन्होंने बंद किए थे। डी चौक पे हम पहुंच गए थे। मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि चूँकि तुम्हारे ऊपर लेटर आ चुका है, मैंने इजाज़त मांगी उनसे कि मैं जाता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा है कि इदारों का जो है वो लिहाज करना चाहिए। इस तरह के अहकामात ये जो है ये बचगाना अहकामात हैं और ये मुल्क को नुकसान देने वाले अहकामात हैं। पुल के जो रास्ते बंद किए हैं, अगर मैंने जाना हो तो मैं तो रास्ते तोड़ के भी जा सकता हूँ। तमाम उसे तंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। तमाम क्यों तंग कर रहे हो? 2 जिलों का दरमियानी रास्ता है, पुल है, उसमें लोगों ने आना जाना है। वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की इब्तदा ही धांधली से हुई है। हमजा शहबाज का इंतखाब असेंबली की गैलरी से हुआ था। पंजाब हुकूमत का पैसा इंतखाबी मुहिम पर खर्च हो रहा है। हवाई जहाज़ों को रिक्शा बनाया हुआ है। इलेक्शन की जो इब्तदा है वही एक धांधली से हुई। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी कोई आईनी कानूनी जवाज़ नहीं है। सिर्फ हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि किसी और को तो मौका ही ना दें, हम ही जो बैठे हैं। सिंध से जो रुकन है निसार साहब इलेक्शन कमीशन के, वो सिंध हुकूमत से पैसे ले रहे हैं और वो हर फैसला लिख दिया रहे हैं। अब तक इलेक्शन कमीशन के तकरीबन हर फैसले को आला अदालतों ने स्ट्राइक डाउन किया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन से। अब से कुछ देर पहले जो आखिरी फैसला कल इलेक्शन कमीशन ने किया और कहा कि जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, वो आप कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से नहीं लगा सकते, वो भी अदालत ने उसको भी सेट असाइड कर दिया है और आज अलाउ कर दिया है कि आप पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कहीं से लगा सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि कल का दिन बहुत अहम है। एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है कि वो इलेक्शन से दूर रहे। कौम किसी किस्म की धांधली और धौंस बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको साबित करना है कि आप गैर जानिबदार हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। कल का दिन बहुत अहम है। गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। कल के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानबदार हैं। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो उसका रास्ता न रोका जाए, तस्लीम किया जाए। रास्ता रोका गया तो उस मुल्क में ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपने लपेट में ले लेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुताल्लिका हल्के से पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के लिए ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज किया था। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हल्के के बाहर से लोग आए तो लड़ाई झगड़ा और पोलिंग का अमल मुतासिर हो सकता है, जिस पर जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि बाहर से कोई एलियन तो नहीं आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। तुम ये बात करते हो इमरान खान साहब, जो जब खोलता है गलाजत उगलता है, जो जब खोलता है दूसरे को गाली देता है, जो जब खोलता है मुंह अपने सियासी मुखालफिन को धमकी देता है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तुम्हारा जो यलगार है वो बनती है। हमें पता है वो क्यों बनती है। इलेक्शन कमीशन पे यलगार इसलिए बनती है क्योंकि तुम चोर दरवाजे से दरखास्तें करते रहे इलेक्शन कमिश्नर को मिलने की। तुम चोर दरवाजे से उसको अकेले मिलने की 1-on-1 मिलने की तुम दरखास्तें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साहिवाल में पुलिस अफसरान ने भी मुस्लिम लीग नून की कैंपेन शुरू कर दी है। थाना डेरा रहीम के SHO अल्लाह दित्ता ने मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी पोस्टर अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किए।
SHO अल्लाह दित्ता ने लीगी उम्मीदवार नुमान लंगड़ियाल की इंतखाबी पोस्ट शेयर की। हल्का PP 202 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ये पोस्ट शेयर की गई है। SHO का कहना है कि वो अदालत में था, किसी ASI ने उसके फ़ोन से ये पोस्ट शेयर की है। हुकूमती इत्तेहादी जमीयत अहले हदीस के कारकुन और मकामी रहनुमा नून लीग से नाराज़ हैं। मकामी रहनुमाओं ने लीगी उम्मीदवारों से दूरी इख्तियार कर ली है। ज़राए का कहना है कि खुशाब में जमीयत अहले हदीस की क़यादत ने नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ जलसा भी किया। लाहौर के चारों हलकों के उम्मीदवारों से भी जमीयत के कारकुन और वोटर्स नाखुश हैं। जमीयत अहले हदीस के रहनुमा का कहना है कि सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम को वजारत का कहकर बेमहकमा मुआवने खुसूसी बना दिया गया। हमने मराद नहीं मांगी, लेकिन खबर चलवाई गई कि हाफिज़ अब्दुल करीम से मराद वापस ले ली गई है। मरियम नवाज के मुल्तान जलसे के लिए नून लीग का फैक्ट्री मालिकान से मुलाजमीन को भेजने का कहने का मामला। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से फैक्ट्री मालिकान को कहा गया कि वर्कर्स को मरियम नवाज के मुल्तान जलसे में भेजें। वर्कर्स जलसे में ना पहुँचे तो फैक्ट्री मालिकान खुद जिम्मेदार होंगे। मरियम नवाज के मुल्तान जलसे में आने वाली एक खातून ने भांडा फोड़ दिया। खातून ने बताया कि हम तो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, कंपनी इंतजामिया ने नून लीग के जलसे में भेजा है। इमरान खान को देंगे क्या? हम इमरान खान को देंगे वोट। ये बताए जबरदस्ती लेकर आए हैं, जबरदस्ती लेकर आए ये लोग। कौन जबरदस्ती लेके आए? हमारी कंपनी वाले जबरदस्ती लेकर आए हैं। कितने पैसे दे के आए हैं? हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, कोई भी पैसा नहीं दिया। क्या करने आई अगर आप मरियम नवाज का जलसा और आप हम सिर्फ अपनी कंपनी की वजह से आए हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी आपकी? जिस कंपनी की वजह से आए हैं। हम वोट देंगे तो सिर्फ इमरान खान को देंगे और किसी को नहीं देंगे। बस हम देखने आए, निकाल दें। कोई किसी को खाने का नहीं देता, हर कोई कमा कर खाता, कोई भी नहीं देते हैं। तो इधर आइयो ना, मजीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान पौने 4 साल की खराब गवर्नेंस, नाअहली और गैर जिम्मेदारी से डिफॉल्ट के करीब पहुंचा। इमरान खान की हुकूमत ने 20,000 अरब रुपए कर्जा लिया, मगर इस कर्जे से अवाम को क्या दिया? क्या अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनाई? क्या बिजली बनाई? उल्टा IMF से मुआहदा तोड़ दिया। श्रीलंका की मिसाल देते हैं खान साहब, वहाँ वजीर आजम का घर जलाया गया जो मुल्क में तबाही लेकर आया। शौकत तरीन कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल को ज़हीन समझता था, उनको कैमरे के सामने आकर क्या हो जाता है। उनको तो सब चीज़ों की समझ है, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग आप पर एतबार नहीं करते, चूरन बेचना छोड़ें। तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब ने रूस के साथ तेल की दरामद दुगनी कर दी है। सऊदी अरब रूस तेल से मुल्की पावर प्लांट चलाएगा। रूस का सऊदी ताउन का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि उम्मीद है जो बाइडन सऊदी अरब को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने बिजली की पैदावार के लिए दूसरी सैमाही में रूसी ईंधन के तेल की दरामद को दुगना कर दिया है। अमरीकी सदर के दौरा इसराइल के अगले ही रोज़ सेहनी फोर्सेज ने फ़लस्तीन में बमबारी कर दी। इसराइल ने गज़ा के करीब रॉकेट और मुतअद्दिद मिसाइलों से हमला किया। इलाका धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। अरब न्यूज़ के मुताबिक 10 से ज़्यादा मिसाइल से 2 अलग अलग मकामात को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आग के शोले फ़ज़ा में बुलंद हो गए। गाल टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी। पहली इनिंग्स में श्रीलंकन टीम को 222 रन पर आउट कर दिया। श्रीलंका का टॉप और मिडल ऑर्डर नाकाम रहा, मगर दिनेश चंदीमल की 76 रन की मज़ाहमत ने मेज़बान टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने आखिरी 2 विकेटों पर 89 रन लौटाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, यासिर शाह और हसन अली 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कौमी टीम के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 24 रन बना लिए। श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए 198 रन मजीद दरकार हैं। विराट कोहली का बाबर आजम के पैगाम पर रद्द अमल। साबिक भारतीय कप्तान ने कौमी टीम के कप्तान की जानिब से सपोर्ट पर उनका शुक्रिया अदा किया और लिखा, इसी तरह चमकते रहो और तरक्की करते रहो। विराट ने बाबर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया।
न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।